हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं की हवा जो है, जो था, जो आने वाला परमेश्वर 24 प्राणी तेरे सिंहासन के सामने दंडवत करता है। प्रभु जी स्वर्ग तेरा सिंहासन, प्रभु जी पृथ्वी तेरे पांव तले चरणों का चौकी है। प्रभु जी न तो बल से न शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा संभव है। प्रभु जी जहाँ तेरे आत्मा है परमेश्वर पर आजादी स्वतंत्रता है। वेलकम टू होली सी पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करता प्रभु जी। आप प्रभु जी काम कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं दुआ करता, प्रार्थना करता परमेश्वर खुदा, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देखे परमेश्वर खुदावन, जब भी इस वीडियो को देखे उसके जीवन में अद्भुत काम होने पाए परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य हाथ टच करे, तेरे फायर टच करे, तेरे नाइन टच करे, तेरा अभिषेक टच करे परमेश्वर खुदावन, आप काम करे। हालेलुया। मैं प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यूट्यूब में प्रभु जी खुदावन पितामर में जितने भी लोग हैं परमेश्वर प्रभु जी, हर एक लोगों को तेरे हाथ में टच करता। करोड़ स्वर्गदूत के फौज के सेना इंटरनेट यूट्यूब में प्रभु जी जाए परमेश्वर खुदावंत, काम करे खुदावंत पिता। हालेलुया। रब शेर देरे के देवे साकारा दर्दों को रब शेर देरे के देवे। हालेलुया। परमेश्वर तूने बोला मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा। हालेलुया प्रभु जी खुदा। हालेलुया। तेरे पाँव को टलने न दे, तेरे रक्षक न तो उगता न सोता। सुन इजराइल का रक्षक न होंगे न सोएगा, अब से लेके सदा तक तुम्हारा रक्षा करेगा। तेरे जीवित कलाम की घोषणा को डिक्लेयर करता। आइए प्रभु जी आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी, जहाँ तेरे आत्मा है परमेश्वर पर आजादी स्वतंत्रता है पिता। हालेलुया प्रभु जी। संपूर्ण मन से अपने मन को, हृदय को प्रभु जी तेरे ओर लगाते हैं परमेश्वर, आप काम करें। हालेलुया हालेलुया। लहू बहा के तूने एक ऐसा करम में किया, लहू बहा के तूने कैसा करम में किया। सूली उठा के तूने कैसा करम में किया, सूली उठा के तूने कैसा करम में किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, हर एक इंसाफी यीशु तेरा फजल है आया। हर एक इंसाफी यीशु तेरा फजल है आया। हमें बचा के तूने कैसा करम में किया, हमें बचा के तूने कैसा करम में किया। रास्ता भी किस कदर था पुरकार तेरा यीशु, रास्ता भी किस कदर था पुरकार तेरा यीशु। उनको जो कर रहे थे इनकार तेरा यीशु, उनको जो कर रहे थे इनकार तेरा यीशु। सीने लगा के तूने कैसा करम में किया, सीने लगा के तूने कैसा करम में किया। लहू बहा के तूने कैसा करम में किया, सूली उठा के तूने कैसा करम में किया। हालेलुया। वेलकम टू होली पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करता, आप हमारे बीच में काम करे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। तेरे आत्मा जुम्मश करे, तेरे आत्मा मंडराने पर। हालेलुया। रब सेरे देरे के रे बिस्सा कर अंदर कर बरा 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 बसेरे देरे। हालेलुया। तेरे आत्मा का स्वागत करते हैं, जहाँ तेरे आत्मा परमेश्वर पर आजादी। वेलकम टू होली परमेश्वर। आत्मा कलिसिया से क्या कहता है? जिसके सुनने के कान हो सुन ले। हालेलुया। रब सेरे देरे के रे बिस्सा कर अंदर कर बरा बरा बरा। वेलकम टू होली पवित्र आत्मा जी, हम तेरे आवाज को सुनना चाहते परमेश्वर, आप हमारे बीच में कार्य करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता।
धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरी स्तुति और तेरे महिमा। हालेलुया। वेलकम टू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, बड़ाई के योग्य प्रभु जी। आइए पिता, हम हालेलुया आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में आप काम करें। हालेलुया। रबस्सा कर अंदर अवश्य देरी के रिश्ता कर रबा 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 रबा। हालेलुया हालेलुया। वेलकम टू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी, हम तेरे आवाज को सुनना चाहते हैं। हालेलुया, आप हमारे बीच में हालेलुया काम करे प्रभु जी, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। हालेलुया प्रभु जी, काम हो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय का 43 वचन से हम देखते हैं, विश्वासियों की संगति और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। प्रेरितों के जो कलीसिया थे, उन लोग पर परमेश्वर का भय था, बड़ा ही भय था, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रेरितों के द्वारा प्रकट करता था परमेश्वर, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थे। उनके सारे वस्तु संपत्ति साझे में थे, और वो लोग इकट्ठा होते थे, और वे अपने संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वो एक दूसरे के लिए मदद करने का भावना उनमें रहते थे, एक दूसरे का हेल्प करते थे। और धनवान व्यक्ति जैसे जैसे अपने संपत्ति है प्रेरितों के पास लाते थे, और उनको हेल्प करते थे। कलीसिया में जो कष्ट में दुख, जो कमज़ोर होते थे, उनको जो मदद के योग्य रहते उनको वो लोग मदद करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। वो लोग एक मन के थे। वो लोग जब परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होते थे तो एक मन होते थे। आज कलीसिया में जो लोग अपने अपने चर्च कलीसिया में जाते हैं तो लोगों का मन एक नहीं रहता है, उनका मन अलग अलग रहता है, मन एक नहीं रहता। जब लोग परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हो तो एक मन एक चित हो। जब एक मन एक चित होकर परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर लोगों के जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। अगर लोगों के जीवन में विरोध है तो परमेश्वर वहाँ पर काम नहीं करता। हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रतिदिन उनमें प्रभु लोगों को मिला देता था जो उद्धार पाते थे उनको, और सभी लोग एक मन एक चित होकर इकट्ठा होते थे। और 4 अध्याय का 32 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 32। विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी वस्तु अपनी नहीं करता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के झूठने की गवाही देते रहे, और उन्हें सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसको उसके अनुसार हरे एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास था शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी
जिसने उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दी। उन लोगों में, एक मंडली में, विश्वास करने वाले की मंडली एक मन एक चित्त के थे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में थे। सब कुछ साझे में थे। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। उनमें कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं थे, गरीब नहीं थे। हालेलुया, इसका कारण था। हालेलुया, उनमें कोई भी दरिद्र नहीं थे, उसमें कोई भी गरीब नहीं थे, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। उनमें दरिद्र नहीं होने का कारण, गरीब नहीं होने के कारण, वो लोग परमेश्वर के कामों को करते थे और अपने संपत्ति, जिसके पास घर रहते थे, जिसके पास जमीन रहते थे, कोई भी जिसके पास पैसा रहता था, पूंजी रहता था, उसको लाकर प्रेरितों के पास रखते थे और उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। इसका कारण था उनका जो पैसा था, उनका पूंजी था, वो प्रभु के राज्य पर, परमेश्वर के किंगडम पर बोते थे और उस पैसा से परमेश्वर का काम होता था। उस पैसे से आत्मा रूह बचता था। तो परमेश्वर उनको जो बोते थे, उनको एक टुकड़ा बोते थे, 1 लाख बोया तो उसको परमेश्वर और भी डबल आशीष करता था। उसके पास 2 लाख हो जाता था। एक घर को बेचता था, 2 घर खरीदते थे। एक जमीन को बेचता था, 2 जमीन खरीद लेते थे उतने हिस्सा का। तो उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। प्रियो, परमेश्वर के राज्य में जब बोते हैं तो परमेश्वर बोलता है, मेरा राज्य बोने और काटने का। जब तू मेरे राज्य में बोएगा तू काटेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हालेलुया। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मैं आशीष करूंगा, बोलता है परमेश्वर। जब आज की कलीसिया लोग चर्च में आते हैं और आज परमेश्वर के किंगडम, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास धन है, लोगों के पास घर है, जमीन है, लेकिन प्रभु के किंगडम, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए उनके जीवन में बोझ नहीं है, रूह बचाने के लिए, आत्मा बचाने के लिए। तो परमेश्वर लोगों को कैसे ब्लेस करे, लोगों को कैसे आशीष करे। लोग आज दरिद्र है, गरीब है, लोगों के जीवन में आशीष, ब्लेसिंग नहीं आ रहा है। संगति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, जा रहा है चर्च, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग कंजूस है। आज प्रभु के राज्य में बोने के लिए कंजूसाई करते हैं। प्रभु के राज्य में पैसा रहते हैं तो पैसा रहेगा उसके पास, 500 रहेगा, पैसा रहेगा तो 10 रुपये 20 रुपये देगा पैसा, और बड़ा पैसा को घर में तिजोरी में पर्स में रखेंगे। तो कैसे प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। हालेलुया। बाइबल, उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते, उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसने उसे बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दी। एक व्यक्ति था, विश्वासी था, उस मंडली में एक विश्वासी था जो कलीसिया जाते थे, मंडली में जाते थे, और जस्ट वो विश्वासी थे, अपने जमीन का एक टुकड़ा को बेचकर, जिसका नाम था बरनबास था, और उसकी कुछ भूमि जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रखा। वो जस्ट विश्वासी था, अपने जमीन का कुछ हिस्सा को बेचकर प्रेरितों के पैर पर उस पैसा को लेकर आया, रख दिया, और उस पैसा से जब प्रभु का काम बढ़ा तो परमेश्वर, हम प्रेरितों के काम, इसी में हम देखेंगे 13 अध्याय का 1 वचन से हम देखेंगे। 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय। अन्ताकिया के कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास
और शैमोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूसरा भाई महानेम और शाऊल जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। यहाँ पर बरनबास विश्वासी थे, अपने जमीन को बेचा और बेचने के बाद परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। उस अन्ताकिया के कलीसिया में बहुत सारे उपदेशक और भविष्यवक्ता थे और परमेश्वर ने वहाँ पर उपवास सहित तो लोग प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल जो उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। मेरे लिए इनको अलग कर, जिस काम के लिए इसको मैंने चुना हूँ उसको अलग कर। और भविष्यवक्ता के सेवकाई में बरनबास को वो लोग उसके सिर पर हाथ रखे और उनको अलग करके उनको भेजा भविष्यवक्ता के सेवकाई में। प्रियो, कोई भी अपने आप नहीं होता। हम परमेश्वर की ओर देख रहे, परमेश्वर हमारे ओर देख रहा है कि कब मेरा बेटा बेटी डिसीजन ले। जब तक इंसान आगे बढ़ने के लिए डिसीजन नहीं लेगा, फैसला नहीं करेगा, बोने का विचार नहीं करेगा, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए विचार नहीं करेगा, परमेश्वर के राज्य में कंजूसी करेगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। डिसीजन हमारा है, चुनाव हमारा है कि हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जब हम बोते हैं तो काटते हैं। इस वचन से प्रभु सबको ब्लेस करे, आशीष करे। धन्यवाद प्रभु जी, जो भी यहाँ पर बोया है तेरा कलाम है, जो भी इस वचन को देखे परमेश्वर उसको जीवन में काम कर, हर एक के जीवन में एक बोझ दे परमेश्वर, तेरे किंगडम तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फसल पक चुका है, कटने का समय है। आपने बोला कौन जाएगा। हालेलुया प्रभु जी, खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं देखता हूँ आत्मा जो भी कष्ट दुख तकलीफ परेशानी बीमार में वहाँ पर परमेश्वर तेरे सुसमाचार के काम जाने पर इस सेवकाई मिनिस्ट्री में प्रभु जी जो बोए उसका जीवन सेम न रहे। परमेश्वर तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। से धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे।